विजन बाय एसके सिंह ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न का दूसरा पार्ट देखेंगे, बिहार एक परिचय, जिसमें मैंने 20 सवाल कर चुके हैं। अब 21वां सवाल से शुरू करेंगे। तो दोस्तों 21वां सवाल देखेंगे। इक्कीसवां सवाल है, बिहार के गया जिले के अपसढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, परवर्ती गुप्त वंश। अब 22वें सवाल की ओर चलते हैं। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बनार्क का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदार, बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। डिटेल में दिया गया है, देव बनार्क के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। 23वां सवाल, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी से। ए में है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, बी नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, सी महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। उपयुक्त सभी। 24वां सवाल, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। आंसर हो जाएगा ए, अथर्ववेद। 25वां सवाल, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। आंसर हो जाएगा बी, अगुंतर निकाय से। अब 26वें सवाल की ओर चलेंगे। नालंदा से सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा सी, पाल काल का बौद्ध विहार। 27वां सवाल देखेंगे। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघनिकाय से जानकारी मिलती है। आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त ए एवं बी दोनों के बारे में। तो ए में देखेंगे मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, बी में मौर्योत्तर बिहार के बारे में। अब 28वें सवाल की ओर चलेंगे। 28वां सवाल है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेता थे। आंसर हो जाएगा डी, दयाराम साहनी। अब 29वें सवाल की ओर चलते हैं। हमारा 29वां सवाल, है, नालंदा में स्थित
बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? आंसर हो जाएगा बी कनिंघम। कनिंघम के बारे में डिटेल जानते हैं। वहाँ से दो अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। तीसरा सवाल, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ए में केसरिया स्तूप चंपारण, बी में लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, सी बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, डी उपयुक्त सभी। 31वां सवाल। अब 31वें सवाल की ओर चलते हैं। 31वां सवाल है, विदेह के राजा जनक के निष्क या स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? आंसर हो जाएगा ए बृहदारण्यक उपनिषद। 32वां सवाल, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में कोई नहीं, यानी खरोष्टी भी नहीं, अरामाइक भी नहीं और ग्रीक भी नहीं। चलिए अब 33वें सवाल की ओर चलते हैं। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी शेरशाह। 34वां सवाल देखेंगे, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? आंसर हो जाएगा सी अकबर। अब 35वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? आंसर हो जाएगा बी दिघ निकाय। अब 36वां सवाल, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? आंसर हो जाएगा ए गुलाम हुसैन तबतबाई। अब 37वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा 37वां सवाल, देखेंगे। मध्यकालीन बिहार से संबंधित एक स्रोत को सही सुमेलित करें। इसका आंसर हो जाएगा बी। बी में देखेंगे तीन आ जाएगा, एक का 3 आ जाएगा। देखेंगे रियाज उस सलातीन, ये आ जाएगा रिजकुल्लाह। अब बी तारीखे शेरशाही, ये आ जाएगा अब्बास स्वारनी। अब सी देखेंगे वाकियाते मुस्ताकी, सी आ जाएगा 5 में शेख कबीर। अब आगे देखेंगे डी नंबर अफसानाए शाह,
डी नंबर आ जाएगा 5, ये हो जाएगा शेख कबीर। अब ई देखेंगे बसातिनुल उन्स, ई और ई आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा इसका बी। 38वां सवाल देखेंगे। मुल्ला बहबहानी यात्री थे, आंसर होगा सी ईरान से। और डिटेल्स है मुल्ला बहबहानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। 39वां सवाल देखेंगे। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं, आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ए में देखिए फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गजेटेड लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, सी फोर्ट विलियम्स इंडिया हाउस करस्पॉन्डेंस सीरीज, उपयुक्त सभी। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। 40वां और आज का अंतिम सवाल। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो आंसर हो जाएगा बी राजनीतिक नीतियों पर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी हौसला अफजाई हो। तो आज का वीडियो यहीं तक, कल फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।